हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको कई तरह के इंटीग्रल्स बताए थे। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखिए आपका मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो मैंने आपका शुरू किया था टॉपिक, उसमें फर्स्ट पार्ट था आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पार्ट। दूसरा पार्ट था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा पार्ट था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो तक ख़त्म कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको इन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये ख़त्म करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें मेनली हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए एक फंक्शन है आपका f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या होता है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिए रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें से किसी भी फंक्शन को हम x मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा किसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, किसको सेकंड फंक्शन लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया f(x) को, सेकंड फंक्शन ले लिया g(x) को, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली आप फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे f(x), ठीक है, और सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर एक माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में ये, और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इनकी जो वैल्यू आई होगी इसको x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं। ये चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। अब दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट में आप किसको फर्स्ट लेंगे, किसको सेकेंड ले लेंगे, तो ये देखेंगे कि जिस भी फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रेबल ना हो, जो फंक्शन आपका इजीली इंटीग्रेबल ना हो, उसको आप जनरली फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टैन इनवर्स एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया। इस तरह की फंक्शंस को आप जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ILATE, ये आप ध्यान रखेंगे। I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैंने आइलेट बताया आपको। आइलेट का मतलब कि इन लेटर से के स्टार्टिंग वर्ड से शुरू करने वाले जो भी आपके फंक्शंस होंगे। जैसे मैंने बताया I टेंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L टेंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A टेंड्स फॉर अलजेब्राइक फंक्शंस, T टेंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड E टेंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे इनको जनरली आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, x sin स्क्वायर x, यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो यहाँ मान लीजिए मैं ले लेता हूँ x, आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि cos 2x का फॉर्मूला होता था 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x को यहाँ से अगर सब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी,
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स जब 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रख ले तो ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसके बाद इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो एक हो जाएगी 1/2 इंटीग्रल एक्स डी एक्स, दूसरा पार्ट हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 एक्स कॉस 2x dx। अब देखिए ये तो सिंपली आपकी 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए x है cos 2x है, इसमें किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि cos x भी इजीली इंटीग्रेबल है और cos x भी इजीली इंटीग्रेबल है। जब ऐसी केस होती है तो आप किसी को भी अपने सुविधानुसार फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे x को फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ तो x इंटीग्रल cos 2x लिखूँगा dx माइनस इंटीग्रल d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटीग्रल cos 2x dx और ये dx हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से लिख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद ये हो गई एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 एक्स, और यहाँ आप जानते हो cos का इंटीग्रल साइन होता है तो साइन 2x बाई 2 होगी माइनस इंटीग्रल ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 2x बाई 2 हो जाएगी dx हो जाएगी इस प्रकार से। और ये आप ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2, ये हो गया x बाई 2 साइन ट्वाइस एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन ट्वाइस एक्स dx। इसके बाद इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2, ये x बाई 2 साइन 2x हो गई माइनस इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/4 cos 2x माइनस cos 2x होती है प्लस हो जाएगा प्लस c। यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर इसको ओपन कर ले ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 4 माइनस एक्स बाई 4 साइन 2x प्लस माइनस 1/8 cos 2x प्लस c। इस प्रकार से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए मैं इसी में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है log x का होल स्क्वायर dx। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एक ही फंक्शन है, क्या करें। तो मैंने बताया जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको फर्स्ट फंक्शन आप लोगे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को हम सेकंड फंक्शन यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ भी आप देखिए अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो log x होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन ले लिया, 1 को हमने सेकंड फंक्शन लिया है यहाँ पे तो सिंपली dx लिखेंगे माइनस इंटीग्रल d अपॉन डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर लिखेंगे इंटीग्रल dx और ये पूरा ऐसे लिख लें dx। इस प्रकार से इसकी वैल्यू x मिलेगी तो ये x log x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ये x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 log x इंटू 1 अपॉन x और यहाँ से आपको x मिलेगी dx। ये x आपकी कैंसिल, इंटीग्रल आपकी हो जाएगी x log x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रल log x dx। फिर यहाँ आप देख रहे हो कि log x इंटीग्रेट करने के लिए आ गया जो कि सिंगल फंक्शन है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे log x में 1 से मल्टीप्लाई करके इसको फर्दर इंटीग्रेट कर लोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगी ये x log x होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे log x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, यहाँ पे log x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, फिर सेकेंड फंक्शन ले लिया 1 को, यानी कि dx हो गई माइनस इंटीग्रल d अपॉन डी एक्स ऑफ log x।
इंटीग्रल डी एक्स, और ये चीज़ आपकी डी एक्स हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगी एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल, ये देखिए आपकी 1/x हो गई, और इसको इंटीग्रेट किया आपने x मिलेगी, डी एक्स हो गई, ये x कैंसिल होगी, फिर ये लिख सकते हो आप एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स लॉग एक्स हो गई माइनस इंटीग्रल डी एक्स, प्लस सी भी लगा सकते हो आप, ये हो गई एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गई एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और यहाँ से अगर लिख लें एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स कॉमन ले लेंगे तो लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, इस प्रकार से आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिया सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे ही होंगे जैसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ कर लेंगे लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, सेक टी इक्वल टू एक्स हो जाएगी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक टी टेन टी डी टी इंटू डी एक्स हो जाएगी। ये हो गई इंटीग्रल जो था आपका सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स एक्स को आप टी लोगे और डी एक्स की जगह पे लिखेंगे सेक टी टेन टी डी टी। इस प्रकार से देख रहे हो आप, यहाँ भी प्रोडक्ट टू फंक्शन हो गया, एक टी हो गया और एक सेक टी टेन टी एक फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन हम टी को ले लेंगे, सेक टी टेन टी को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन लिखा इंटीग्रल सेक टी टेन टी डी टी माइनस इंटीग्रल डी अपन डी टी ऑफ टी इंटीग्रल सेक टी टेन टी डी टी, और यहाँ पे एक डी टी। इस प्रकार से ये हो जाएगी टी सेक टी माइनस इंटीग्रल डी टी अपन टी 1 हो जाएगी, और सेक टी टेन टी की सेक टी हो जाएगी डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी टी सेक टी माइनस सेक टी की इंटीग्रल हो जाएगी लॉग सेक टी प्लस टेन टी, ये हो जाएगी प्लस सी, ये ले सकते हो आप। टी की वैल्यू यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स थी और सेक टी की वैल्यू एक्स थी, तो एक्स सेक इनवर्स एक्स ये आपकी हो जाएगी माइनस लॉग सेक टी को आप ले सकते हो आप सेक टी और प्लस टेन टी को ले सकते हो अंडर रूट सेक स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस सी। इस प्रकार से हो जाएगा एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग सेक टी मीन्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस प्रकार के इंटीग्रल्स को हम ऐसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्स माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें अगर मैं इसको दो पार्ट में लिख लूँ, इंटीग्रल एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लिया। तो ये हो जाएगी इंटीग्रल एक्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ऑन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ऐसे लिख लिया। ये 1 कैंसिल हो जाएगी आपकी, यहाँ से भी 1 कैंसिल हो जाएगी, फिर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगी 1/2 इंटीग्रल x कोसेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रल यहाँ हो जाएगी आपकी cot x/2 dx, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी इस तरह का फंक्शन था x माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक किया। दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद ये जब भी मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का फंक्शन होगा तो आप 1 को एलिमिनेट कराओगे। यही काम मैंने दोनों साइड में किया है। इस प्रकार से आपका ये यहाँ रिड्यूस हुआ और ये cot x/2 अलग एक फंक्शन हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हो कि x कोसेक स्क्वायर x/2 है यहाँ पे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो यहाँ भी मैं अगर मान लीजिए x को फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर x/2 को सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ, तो ये आपकी इंटीग्रल हो जाएगी 1/2 और x इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ x इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x/2 dx, ये कितना ले लिया इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज हुई, माइनस इंटीग्रल cot x/2 dx, ये हो जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हो 1/2 x कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल हो जाएगा, cot x/2 होती है cot x/2 और साथ में क्या होगा अपॉन यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगी विथ माइनस साइन, ये चीज़ माइनस इंटीग्रल ये dx/x 1 हो गई, यहाँ भी माइनस 2 cot x/2 हो जाएगी dx, ये हो गई माइनस इंटीग्रल cot x/2 dx, ये हो जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हो कि अगर इस 1/2 को मैं अंदर ले आऊँ तो ये हो जाएगी माइनस x cot x/2 और ये माइनस साइन मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस और ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो इंटीग्रल cot x/2 dx और इंटीग्रल cot x/2 dx, इस प्रकार से पूरा इंटीग्रल आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 8 cot x/2 प्लस c आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी फंक्शन होगा इसमें क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको ब्रेक करके फिर इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं इसमें एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया मैंने साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पर 3/2 dx, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी कि बाई पार्ट्स के फॉर्म में लाने के लिए कैसे इसको रिड्यूस करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स x को t ले लूँ तो आपकी साइन t = x हो जाएगा और इसके बाद cos t dt dx हो जाएगी, यानी कि dx आपकी cos t dt से रिड्यूस हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पर 3/2 की बात करें तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर t इस पर 3/2, यानी ये हो जाएगी cos स्क्वायर t इस पर 3/2, यानी कि cos क्यूब t हो जाएगी, ये हो गई। तो इंटीग्रल जो था आपका, इंटीग्रल क्या है, साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पर 3/2 dx, इसको हम लिख लेंगे। साइन इनवर्स x को आपने लिखा हुआ है t और 1 माइनस एक्स क्यूब इस पर 3/2, 1 माइनस एक्स क्यूब इस पर 3/2 को cos क्यूब t आप लिख रहे हो, cos क्यूब t, और dx को लिख रहे हैं हम cos t dt, ये कंप्लीट चीज़ होगी। यहाँ से आप देखोगे cos t से cos t कैंसिल होगी तो यह आपका बच जाएगा इंटीग्रल t अपन cos स्क्वायर t dt, और इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे इंटीग्रल t sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे देखिए आपका बाई पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया,
यहाँ पे इसको टी को आप फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, सेकेंड स्क्वायर टी को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे, तो इसको लिखेंगे टी इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी टी ऑफ टी इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी डी टी, और ये चीज़ आपकी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी टी टेन टी माइनस इंटीग्रल, ये 1 हो जाएगी, ये टेन टी होगी, टेन टी डी टी, इसके बाद टी टेन टी माइनस टेन टी का इंटीग्रल आप जानते हो कि माइनस लॉग कॉस टी होता है, तो प्लस लॉग कॉस टी आप लिख सकते हो प्लस सी। इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिख लें टी साइन टी अपॉन कॉस टी प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी, तो ये हो जाएगी आपकी टी को आप लिखोगे, टी को साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स साइन टी, या पहले इसको ऐसे लिख लें टी साइन टी वन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ इसी चीज़ को मैं एक बार फिर यहाँ लिख लूँ, ये आपकी आई हुई है टी साइन टी ऑन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। टी आपका था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो गई, और साइन टी आपकी थी एक्स ऑन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स ऑन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है।